अपनी जिंदगी बर्बाद करना बंद करो। देखिए, जिंदगी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है वक्त की कीमत को समझना। चलिए, एक सवाल पर सोचते हैं। अगर किसी को 1 करोड़ रुपए मिलें, लेकिन शर्त ये हो कि वो कल की सुबह नहीं देख पाएगा, क्या कोई भी इस सौदे के लिए हाँ कहेगा? जाहिर है, कोई नहीं कहेगा। तो इसका मतलब तो साफ है ना? अगली सुबह की कीमत करोड़ों रुपयों से भी कहीं ज्यादा है। हमारी सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि वो अगला दिन है जो हमें मिलता है। तो चलिए इसी कीमती सुबह की बात करते हैं। आखिर ये वक्त और जिंदगी, इनका रिश्ता क्या है? हमारे अथर्ववेद में वक्त की तुलना एक घोड़े से की गई है। एक ऐसा घोड़ा जो बेतहाशा दौड़ता है और किसी के लिए, जी हाँ, किसी के लिए भी नहीं रुकता। इस घोड़े की कोई कीमत नहीं है, इसे कोई खरीद नहीं सकता। या तो इस पर सवारी की जा सकती है, या फिर इसे बस दूर जाते हुए देखा जा सकता है। तो फिर होता क्या है जब वक्त का ये घोड़ा बिना किसी लगाम के बस दौड़ता रहता है, जब हम इसे काबू करने की कोशिश ही नहीं करते? देखिए कि सोच कैसे बदल गई है। पुरानी कहावत थी, कल करे सो आज कर। लेकिन आजकल का चलन क्या है? आज करे सो कल कर। इतनी भी क्या जल्दी है? बस यही टालम टोल की आदत उस घोड़े को हमसे बहुत बहुत दूर ले जाती है। अक्सर लोग दो सबसे बड़ी गलतियां करते हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहली, खुद को कमजोर समझना, और दूसरी, इसी वजह से अपने वक्त को बर्बाद करना। ये आदतें किसी भी इंसान की असली काबिलियत को कभी बाहर आने ही नहीं देती। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने इस घोड़े पर सवारी करना सीख लिया। चलिए देखते हैं कि कामयाब लोग वक्त को किस नज़र से देखते हैं। दांडी मार्च के दौरान की बात है। वॉकर नाम का एक रिपोर्टर गांधी जी से बात करना चाहता था। गांधी जी बहुत तेजी से चल रहे थे। उन्होंने मजाक में कहा, आप वॉकर हैं तो मैं भी वॉकर हूं, और चलते रहे। बाद में पूछने पर उन्होंने कहा कि उनके लिए मशहूर होने से कहीं ज्यादा कीमती उनका वक्त है। वॉरेन बफे को सब पैसों का जादूगर मानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने पैसा नहीं, अपना वक्त सही जगह लगाया। सोचिए, जब बाकी बच्चे खेल रहे थे, वो 6 साल की उम्र से काम कर रहे थे। उन्होंने वक्त को बहुत पहले ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि बिल गेट्स भी वॉरेन बफेट के टाइम मैनेजमेंट से हैरान थे। उन्होंने एक बार बफेट का कैलेंडर देखा और पाया कि उनका हर एक मिनट, जी हाँ, हर एक मिनट पहले से तय था। बफेट का मानना था कि काम करने का यही एक तरीका है। तो सवाल ये उठता है कि वक्त के इस घोड़े को काबू में करें तो करें कैसे? इसके लिए एक बहुत ही कारगर तरीका है जिसे हार्वर्ड की स्टडी ने भी सबसे बेस्ट माना है। अगर इंटरनेट पर देखें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के 100 से भी ज्यादा तरीके मिल जाएंगे। 2 मिनट रूल, 80-20 रूल, पोमोडोरो टेक्निक, न जाने क्या क्या। अब इतने सारे तरीकों के बीच कोई भी कंफ्यूज हो सकता है ना? लेकिन इन 100 से ज्यादा तरीकों पर स्टडी करने के बाद हार्वर्ड के रिसर्चर्स ने पाया कि एक तकनीक है जो बाकी सबसे कहीं ज्यादा असरदार है। और उस तकनीक का नाम है टाइम बॉक्सिंग। इसका तरीका बहुत ही सिंपल है। कामों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने के बजाय हर काम को अपने कैलेंडर में एक फिक्स टाइम स्लॉट दे दो। मतलब ये काम करना है से अपनी सोच को बदलकर ये काम सुबह 10 से 11 बजे तक करना है पर ले आओ। लेकिन टाइम बॉक्सिंग को असरदार बनाने के लिए एक और कदम बहुत जरूरी है। वो है अपने लक्ष्यों को सही तरीके से तय करना, और इसके लिए स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क सबसे अच्छा माना जाता है। स्मार्ट फ्रेमवर्क ये पक्का करता है कि हर लक्ष्य दमदार हो। मतलब एस यानी स्पेसिफिक, लक्ष्य बिल्कुल साफ हो। एम यानी मेजरेबल, पता हो कि इसे पूरा करने में कितना वक्त लगेगा। ए यानी अचीवेबल, लक्ष्य ऐसा हो जिसे हासिल किया जा सके। आर यानी रेलेवेंट, वो काम जो सच में किसी के लिए मायने रखता हो। और टी यानी टाइम बाउंड, उसे शुरू करने और खत्म करने की एक तारीख पक्की हो। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वक्त मिलता नहीं है, वक्त को काम के साथ पैक करना पड़ता है। एक खाली कैलेंडर असल में बर्बाद होते वक्त की ही निशानी है। तो हमने वक्त की कीमत भी समझी और उसे काबू करने का तरीका भी देखा। अब इसे अमल में लाने की बारी है। जिस तरह वक्त बर्बाद करना एक आदत बन सकती है, ठीक उसी तरह वक्त का सही इस्तेमाल करना भी एक लत बन सकता है। जैसा कि कहा गया है, नशा करना है तो मेहनत का करो, बीमारी भी कामयाबी की लगेगी। काल का वो घोड़ा इंतजार कर रहा है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उसे बस दूर जाते हुए देखेंगे या उस पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ दौड़ेंगे। सवारी अब शुरू होती है।